हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। ये हमारे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट नहीं देखे हैं बाकी तो जाकर देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। तो पावर क्या होता है? कोई एक पर्सन कोई पर्टिकुलर काम को कितनी देर में करता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम पावर कहते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर काम को बहुत जल्दी 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 कर लेता है, बहुत जल्दी करता है, उसको बहुत कम टाइम कर लगता है। और वहीं एक दूसरा पर्सन है, वो उसी काम को बहुत समय लगा कर करता है, तो उसको वो काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत स्लोली स्लोली करता है तो उसको वो काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पावर क्या है? पावर देखता है, स्पीड ऑफ वर्क मेजर करता है कि काम जो है वो कितना स्लो या कितना फास्ट हो रहा है। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड या फिर वॉट। एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उनके नाम पर ये यूनिट रखी गई है। तो 1 वॉट क्या है? जब 1 जूल का वर्क हो 1 सेकेंड में, 1 जूल का वर्क अगर 1 सेकेंड में होता है तो जो पावर कंज्यूम होता है उसको अपन क्या कहते हैं? 1 वॉट ऑफ पावर। अब 1 वाट जो है वो पावर की एक बहुत ही छोटी यूनिट है। तो हम एक बड़ी यूनिट 1 किलोवाट का यूज करते हैं जो कि 1000 वाट्स के बराबर होती है। अब कोई एक इंसान है, वो पहले तो जो वर्क है वो बहुत स्पीड से करता है, जल्दी 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 जल्दी, और वहीं बाद में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो काम को स्लो स्लो करने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या है? जब इंसान का काम करने का रेट अलग अलग है, वर्क करने का रेट अलग अलग है, तो इस कंडीशन में हम पावर की जगह एवरेज पावर का यूज करते हैं। तो एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज पावर क्या है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन या फिर इसको टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं हम। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ दिया है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। 2 गर्ल्स हैं जिनका वेट है 400 न्यूटन। क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। उन्हें 8 मीटर की हाइट चढ़ी। ठीक है, एक एक गर्ल को अपन ने ए नाम दे दिया और दूसरी गर्ल को हमने बी नाम दे दिया। गर्ल ए को हाइट चढ़ने में 20 सेकंड का समय लगा और बी को 50 सेकंड का समय लगा। तो पावर कितना एक्सपीरियंस किया एक गर्ल ने? हर गर्ल का, दोनों गर्ल का निकालना है हमें। अब मास कितना है? सॉरी, मास नहीं, वेट, वेट गिवन है। तो वेट कितना है? 400 न्यूटन। दोनों का वेट 400 न्यूटन है। दोनों हाइट कितनी चल रहे हैं? 8 मीटर की हाइट चल रहे हैं। और टाइम दोनों को अलग अलग लगा है। अब फोर्स, वर्क निकाल सकते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो है वो दोनों पे अलग अलग लगेगा। फोर्स क्या होता है? mgh, mgh सेम ही लगेगा क्योंकि वेट सेम है, mg सेम है और हाइट भी सेम है। तो वर्क जो ए गर्ल ने किया वो कितना होगा? mg मतलब 400 न्यूटन इंटू हाइट, दैट इज 8 मीटर। 8 4 जा 32, 3200 जूल, 3200 जूल। और वर्क जो बी गर्ल ने किया वो भी सेम ही है क्योंकि दोनों की वेट सेम है और दोनों ने सेम हाइट कवर करी है, तो दोनों के द्वारा वर्क जो होगा वो भी सेम होगा। अब दोनों का पावर हम निकालते हैं। तो दोनों का पावर निकालने के लिए क्या होगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम, P इज इक्वल्स टू W/T। अब ए गर्ल का निकालें, पावर ऑफ गर्ल ए, तो कितना होगा? वर्क कितना है?
3200 जूल। और टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स। तो पावर कितना हो जाएगा, 160। 160 क्या यूनिट क्या है, वाट, 160 वाट। वहीं हम सेकेंड गर्ल का देखें तो पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा, वर्क कितना है 3200 जूल और टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। तो कितना वर्क हो गया, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 64 वाट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg, मास कितना है बॉय का 50 kg, इधर मास गिवन है उधर पर वेट हमको दिया हुआ था। रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 केसेस, उसने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, कितनी सीढ़ियाँ, 45 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में, हमको टाइम दिया है 9 सेकेंड और 45 स्टेप्स उसने चढ़ी हैं और हर स्टेप की हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। तो टोटल उसने कितनी हाइट कवर की है ये हम निकाल लेते हैं, 45 स्टेप्स और हर स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में लाने के लिए। तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 45 इंटू 15 अपॉन 100 मीटर। तो ये कितना आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20। इसको अब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.75 मीटर। हाइट पता चल गई हमको, मास पता है, हाइट पता है, टाइम पता है, सब कुछ पता चल चुका है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, तो हमको पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क कितना हो जाएगा mgh, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 10 लेना है और हाइट कितनी है 6.75 अपॉन 9 सेकेंड्स, तो 9। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 375 वाट्स। कितना आंसर आ जाएगा 375 वाट्स। अब एक छोटा सा टॉपिक जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कुछ स्कूल्स में अभी पढ़ाया जा रहा है, कुछ स्कूल्स में कट हो गया है, तो ये और देख लेते हैं हम। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, जो वर्क की होती है, पर जूल एक एनर्जी की बहुत ही छोटी यूनिट है। तो कमर्शियल यूज़ के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए हम जूल का यूज़ नहीं करते हैं। हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर। कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर। अब ये कहाँ से आई, हमने अभी पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन की जगह एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी कितनी हो गई, पावर इंटू टाइम। एनर्जी कितनी हो गई, पावर इंटू टाइम। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो एनर्जी की यूनिट अपन वाट सेकेंड भी बोल सकते हैं, बट ये वाट सेकेंड जो है ये बहुत ही छोटी यूनिट है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसकी एक बड़ी यूनिट जो कि है किलोवाट आवर उसका यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट या फिर 1000 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। 1 आवर को मिनट में कवर किया तो 60 मिनट, 60 इंटू 60 मिनट को सेकेंड में अपन ने कन्वर्ट किया तो 3600 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, कितने जीरो हैं इधर, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं अपन 36 इंटू 10 टू द पावर 5
वाट सेकेंड, फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वाट क्या है, जूल पर सेकेंड, और ये सेकेंड तो जूल आ गया। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये 10 है, ये अच्छे से नहीं लिखा है। 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है उसमें जो 1 यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर ही है एक्चुअली। 1 यूनिट आपने कंज्यूम कर ली है, मतलब आपने 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली है। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसको समझने के लिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका पावर दिया हुआ है 60 वाट। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। हर दिन उसको अपन 6 घंटे तक जलाते हैं। 60 वाट का बल्ब है और उसको हम 6 घंटे तक हर दिन चलाते हैं। तो हमको यूनिट कैलकुलेट करनी है एक दिन में जितनी लगेगी। ठीक है, कर देते हैं। यूनिट मतलब क्या, किलोवाट आवर में हमको आंसर चाहिए। ओके, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट। टाइम कितना है, 6 आवर। अब हमको किलोवाट आवर में चाहिए, तो 60 वाट को हम किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, तो अपॉन 1000 कर देंगे। 60/1000, 60/1000 किलोवाट, 0.06 किलोवाट। ओके, तो एनर्जी कितनी हो गई, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 0.06 और टाइम कितना है 6। ये हो गई 6×6 = 0.36 किलोवाट आवर या फिर 0.36 यूनिट्स। ओके, अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इस लेक्चर के नोट्स जो हैं यूट्यूब पर ही कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।